जो जिंदा है वो एक दिन खत्म होगा, लेकिन जो मरकर भी जिंदा रहे वही सबसे खतरनाक होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिंदा मरकर से ज़्यादा मरा हुआ मरकर खतरनाक है। जिंदा मरकर एक इंसान था, एक आवाज़ था, एक सोच था जिससे लोग बहस कर सकते थे, जिसका विरोध कर सकते थे, जिसे अनदेखा कर सकते थे। लेकिन मरा हुआ अम्बेडकर अब सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो भारत के संविधान में बस चुका है। अब अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं, अब अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं रहा, वो एक व्यवस्था बन चुका है और यही उसे सबसे शक्तिशाली बनाता है। यानी आज अम्बेडकर किसी एक वर्ग, किसी एक जाति या किसी एक समुदाय में सीमित नहीं है। वो हर उस इंसान में है जो अपने हक और अधिकार की बात करता है, जो बराबरी की बात करता है, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। यदि अम्बेडकर सिर्फ जिंदा रहता तो शायद वक्त के साथ उनका असर सीमित हो जाता। लेकिन अम्बेडकर आज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार बन गया है, और जब वो विचार संविधान में उतर गया तब वो अमर हो गया। अब उसे मिटाना नामुमकिन है, क्योंकि वो अब किसी किताब के पन्नों में नहीं है, बल्कि भारत के लोगों के अस्तित्व का हिस्सा बन चुका है। सोचो, अगर अम्बेडकर नहीं होता या अम्बेडकर नहीं होते तो क्या भारत सच में एक मजबूत लोकतंत्र बन पाता, या बस नाम का लोकतंत्र रह जाता। संविधान तो शायद तब भी बनता या तब भी लिखा जाता, लेकिन उसमें जो सोच, वो दूरदृष्टि, हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने की जिद शायद उसमें नहीं होती। वह सिर्फ एक ढांचा बनकर रह जाता, जैसा कई देशों में हुआ है, जहाँ कागज पर अधिकार होते हैं पर जमीन पर उनकी कोई आवाम नहीं होती या उनकी कोई आवाज़ नहीं होती। और तब सत्ता कुछ हाथों में सिमट कर रह जाती, बाकी समाज बस उसे सहता रहता, खासकर महिलाएं। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के लिए जो बदलाव आए हैं वो भी शायद कभी नहीं आ पाते। हिंदू कोड बिल के जरिए अम्बेडकर ने महिलाओं को संपत्ति, विवाह और 3 तलाक का अधिकार देकर या तलाक का अधिकार देकर समाज में पुरुष के बराबर समान स्थान दिलाने की नींव रखी। ये सुधार किसी एक जाति या वर्ग के लिए नहीं था, यह हर उस महिला के लिए था जिसे सदियों से परंपराओं के नाम पर सीमित किया गया। ब्राह्मण महिलाएं भी इससे अछूती नहीं थीं, वो भी उन्हीं बंधनों में बंधी थी जहां परंपरा के नाम पर उनकी स्वतंत्रता दबा दी गई थी। अम्बेडकर ने सिर्फ संविधान नहीं दिया, बल्कि समाज को यह भी सिखाया कि औरत की गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। अम्बेडकर ने यह साबित किया कि अधिकार किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं होती है, बल्कि वो हर इंसान का हक होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मरा हुआ अम्बेडकर आज ज़्यादा खतरनाक है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अम्बेडकर से डरना चाहिए, इसका मतलब यह है कि अब उसे रोका नहीं जा सकता। अब अम्बेडकर हर उस कानून में है जो आपको सुरक्षा देता है, हर उस विचार में है जो आपको आवाज़ देता है, और हर उस इंसान में है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। क्योंकि अब अम्बेडकर एक नाम नहीं बल्कि एक ताकत है जो हर भारतीय के अंदर जिंदा है। अम्बेडकर अब कोई बीता हुआ इतिहास नहीं, बल्कि अम्बेडकर एक अंतहीन संघर्ष और एक कभी न बुझने वाली मशाल बन चुका है। उनकी असली ताकत यही है कि वो आज हर उस भारतीय के स्वाभिमान में लड़ रहा है जिसने झुकना छोड़ दिया। उनकी ताकत यही है कि अम्बेडकर साहब की ताकत यही है कि वो आज हर उस भारतीय के स्वाभिमान में लड़ रहा है जिसने झुकना छोड़ दिया है और जो सिर उठाकर जीना चाहता है, जीना जानता है। और एक बात जो अक्सर भारत के लोग समझ नहीं पाते कि भारत की असली मजबूती उसकी ताकतवर सेना या उसकी बड़ी जनसंख्या में नहीं, बल्कि उसके संविधान में है। मैंने कई देशों का संविधान पढ़ा, लेकिन भारत के संविधान जैसी व्यापक सोच, गहराई और हर वर्ग को साथ लेकर चलने की भावना शायद ही किसी और संविधान में देखने को मिलती है। यह सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जीवित व्यवस्था है जो हर व्यक्ति को बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय का भरोसा देती है। और यही वजह है कि भारत आज भी एक लोकतंत्र के रूप में खड़ा है, क्योंकि इसकी नींव सिर्फ सत्ता पर नहीं बल्कि संविधान